अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। हमारी आज की जो वीडियो है वो लास्ट वीडियो से रिलेट करती है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रेशनल नंबर्स और फ्रैक्शन के बारे में और वहाँ पर हमने इन दोनों का डिफरेंस भी चेक किया था कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है फ्रैक्शन और क्या होता है रेशनल नंबर। अगर किसी स्टूडेंट को याद नहीं है या उसने देखा नहीं था तो लास्ट वीडियो वो जाकर अभी चेक कर ले मेरे चैनल पे, जो मैंने अपलोड की थी रेशनल नंबर्स और फ्रैक्शन का डिफरेंस। इसके बाद हमने मज़ीद वहाँ पर रेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की हैं, वो भी आपने चेक की होंगी, देखी होंगी। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को लेकर आगे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स या कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमने सॉल्व करना है किस मैथमेटिकल टेक्निक के थ्रू, वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ऑनलाइन मैथ्स पढ़ना तभी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा जब आप फुल फोकस से आपको जो ऑडियो, जो वीडियो और जो लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं वो आप देखें और सुने और समझें। हमारे लेक्चर के बाद आपने खुद से कोई और प्रॉब्लम्स, आपको इंटरनेट पर ही बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे फ्रैक्शन से रिलेटेड, या आपकी बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में जो मौजूद होंगे, उनको लेकर आपने क्या करना है कि इस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बेशक आप लोग स्कूल्स भी जाते हैं, वहाँ पर भी सीखते हैं, आप लोग यहाँ भी सीखते हैं। आप इस तरह कर सकते हैं कि अपनी टेक्स्ट बुक से जो टॉपिक इन केस स्कूल में नहीं पढ़वाया हुआ और अगर आप वो मेरे चैनल के थ्रू पहले से पढ़ रहे हैं तो आप अपनी बुक में दिए गए उन क्वेश्चंस को प्री सॉल्व कर सकते हैं, मतलब टीचर के पढ़ाने से पहले। ये बहुत प्लस पॉइंट है कि आपको टीचर के पढ़ाने से पहले ही ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मज़ीद अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है टॉपिक से रिलेटेड, आपको कोई भी बात ऐसी है जो आपको कंफ्यूज कर रही है और माइंड पे क्लिक नहीं कर रही, आप मुझे कमेंट सेक्शन में या पर्सनली वो बता सकते हैं कि मैं आपकी उस प्रॉब्लम को क्लियर कर दूं। इसके अलावा आपको अगर कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है ज़रूरी कि वो मुझे पहले उस पर वीडियो बनानी चाहिए, और जिस लेवल पे भी, चाहे वो क्लास से रिलेटेड आप कहते हैं 6, 7, 8, 9, 10, और अदरवाइज़ कोई भी टॉपिक आप लेकर मुझे बता सकते हैं मैथ्स का, और मैं उस पर आपके लिए वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगेंगी। अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो मुझे वो भी बताएं ताकि मैं इम्प्लीमेंट करूं अपनी वीडियो में। इंशाल्लाह सून मैं इसको और भी प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाऊंगी और अच्छा काम आपके सामने लाऊंगी। और इसके अलावा आप अपने दोस्तों से मेरे चैनल को शेयर करें ताकि वो इसको फॉलो करें और वो भी इससे आपकी तरह सीखें। ठीक है, थैंक यू। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। तो मैंने आपको लास्ट जो टॉपिक पढ़ाया था रेशनल नंबर फ्रैक्शन का, तो वहाँ पे रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ थी और उन प्रॉपर्टीज़ के कुछ क्वेश्चंस मेरे पास यहाँ पर आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, हम इनको वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। और ये भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है और किस तरह। हमने वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ जनरली डिस्कस की थी ABC की फॉर्म में, और मैंने कहा था कि ABC कोई नंबर्स हो सकते हैं, रेशनल नंबर्स या फ्रैक्शन। और यहाँ पर आपको जब मैं सोल्यूशन करूँगी तो साथ साथ वो प्रॉपर्टीज़ भी बताती चलूँगी। तो मेरी वीडियो को आपने एंड तक देखना है। हो सकता है इस वीडियो के 2 पार्ट्स मैं बना लूँ, कुछ पार्ट्स आज के सॉल्व कर लेंगे और कुछ पार्ट्स इंशाल्लाह कल सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा कोई भी टॉपिक हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ ताकि आप ये ना समझें कि मैं अपनी मर्ज़ी से टॉपिक्स चूज़ करूँगी। तो ये आप पर है कि आप जो टॉपिक्स देखना चाहें मुझे कमेंट में बता दें, मैं आपके लिए वही टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह। आते हैं पहले पार्ट की तरफ। पहले पार्ट में हमारे पास दिया गया है -1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/3 प्लस -1/2। आप देख सकते हैं ये कोई एक हमारे पास कंडीशन थी। इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ए को कह दूँ -1/2 और 1/3 को मैं कह दूँ 1/3 को कह दूँ बी। ठीक है, अगर मैं इस तरह से कह दूं ए और बी, ये हो गया, और यहाँ पर देखें ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये आपके पास प्रॉपर्टी थी वहाँ पर ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर आपको याद होगा, अगर आपने वीडियो देखी होगी और वो आपको याद होगी, नहीं तो आप दोबारा देख सकते हैं पिछली वीडियो के, उसमें किस तरह था। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये हमारे पास थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको याद हो तो ये लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस की थी।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई हमारी रैशनल नंबर्स की। या हम फ्रैक्शंस इस तरह नहीं कह सकते क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शंस तो नहीं है, वो तो एग्जांपल्स मैंने आपको दी थी कि जिसके साथ प्लस साइन होगा हमेशा 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 प्लस साइन में जो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होगा तो वो फ्रैक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्योंकि माइनस साइन के साथ भी इन्वॉल्व हैं तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर वेरीफाई होंगी। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। लेकिन किसके टर्म में है, कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पर है, तो वो है एडिशन का। ठीक है, अच्छा, हम आगे चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। बहुत आसान सॉल्यूशन है, हमने प्रूव करना है इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को रैशनल नंबर्स की। ठीक है, आप जब भी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं एक दफ़ा इस क्वेश्चन को एज अ होल इसी तरह उतार लिया करें, इसके बाद इसके सॉल्विंग स्टेप्स स्टार्ट किया करें। ठीक है, अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली ये है कि आप इस क्वेश्चन को एज अ होल स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड करके भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट्स में डिवाइड करने का तरीका ये है कि आप इसको ले लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड और इसको ले लेंगे राइट हैंड साइड। पहले आप इसको सॉल्व कर लेंगे, वो हो जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड, फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, वो हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है, फिर लेफ़्ट और राइट हैंड साइड का अगर आंसर सेम आ जाएगा तो आपकी ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी। अगर वो तरीका आपको इजी लगता है तो वो भी ठीक है, आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये तरीका इजी लगता है तो आप ये भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी। पहले हम इसका कर लेते हैं मेथड 1। मेथड 1 इस तरह से है। ठीक है, मेथड 1 में मैं इस फुल स्टेप को साथ में लेकर चलूँगी और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे इसको इंशाल्लाह। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का हम स्टार्ट करते हैं। 1/2 प्लस 1/3 इज़ इक्वल टू 1/3 प्लस माइनस 1/2। ठीक हो गया, अब हम इनकी ब्रैकेट्स को रिमूव कर देते हैं। अब हम इसकी ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं ताकि हम फर्दर प्रोसीड कर सकें। तो यहाँ पर ब्रैकेट हट जाए तो आ जाएगा -1/2 प्लस 1/3 इज़ इक्वल टू 1/3 प्लस माइनस, आपको साइन मल्टीप्लाई करने आते होंगे, प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस इज़ इक्वल टू माइनस। तो यहाँ पे प्लस माइनस इंटू माइनस इज़ इक्वल टू माइनस 1/2। अब हमने इसको सॉल्व करना है, लेकिन हम लोग ये आपको मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने ये की हुई है, दोबारा से रिपीट ये करूँगी कि यहाँ पर हमने प्लस या माइनस करना है फ्रैक्शंस को। ठीक है, या रैशनल नंबर्स को। इसका प्लस या माइनस करने का तरीका ये ही है कि आप दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। अगर ये सेम नहीं है तो ना हम इनको ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कंपलसरी है कि आपके दोनों डिनोमिनेटर्स क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, सेम बनाने के लिए ये मेरे पास रफ शीट है, हम इस पर करेंगे ये। पहले हम इस साइड को सॉल्व करते हैं। इस साइड को सॉल्व करने के लिए जब मैं 2 और 3 को सेम बनाऊंगी तो इनका हमने लेना होगा LCM। ठीक है, 2, 3। आप जानते हैं इन दोनों में से छोटा टेबल है 2 का, 2 1s are 2, लेकिन क्या 2 के टेबल पे 3 आता है? नो, 3 इसी तरह ही नीचे आ जाएगा। फिर 3 1s are 3। आपने क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स जो आपको मिले हैं उसको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो प्राइम फैक्टर्स ये थे, 2 × 3 इज़ इक्वल टू 6। क्या मिला हमें? 6। हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर्स को बनाना है 6। डिनोमिनेटर बनाने के लिए 6 बनाने के लिए हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को थोड़ा एक्सटेंड करना है। पर डिनोमिनेटर था 2, तो आप देख सकते हैं कि 2 के टेबल में 6 कहाँ पर आता है, तो 2 3s are 6। इसका मतलब हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है 3 को, और 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को ताकि ये डिनोमिनेटर 6 बन जाए। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 को। सेम यहाँ पर इस के इक्विवेलेंट हमने बनाना है, इसलिए इसके लिए हम इक्विवेलेंट बनाने के लिए अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 को तो हम ऊपर न्यूमरेटर में भी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर
3 2 ज़ार 6 है अगर, तो यहाँ ऊपर भी हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास फ्रैक्शन बन जाएगा कुछ इस तरह से 3 1 ज़ार 3, 2 3 ज़ार 6 प्लस आपने साइंस बिल्कुल ऐसे ही लिखने हैं, साइंस को चेंज नहीं करना, सिर्फ नंबर्स की गेम है, नंबर आगे पीछे होंगे। 2 1 ज़ार 2, 3 2 ज़ार 6 इक्वल का साइन इसी तरह चलेगा क्योंकि यहाँ पर दूसरा साइड भी हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो हम ऊपर वाले नंबर्स को एक न्यूमरेटर में लिख सकते हैं। ठीक है, किस तरह से, यहाँ पर देखें आपके डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनको एक दफ़ा लिख देंगे और ऊपर यहाँ पर था ये माइनस साइन 3 के साथ चलेगा। ठीक है, तो -3 + 2 इज़ इक्वल टू, माइनस प्लस साइन दोनों के चेंज हो गए, साइन दोनों की चेंज है, इसका मतलब कि हमने यहाँ पे प्लस माइनस माइनस करना है। 3 में से 2 को माइनस करेंगे हम तो आ जाएगा हमारे पास 1, लेकिन साइन हमेशा वही आता है जो बड़े के साथ होता है, यानी कि माइनस डिवाइडेड बाय 6। साथ में अब दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। दूसरा साइड यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 और 2 सेम है, यहाँ पर एलसीएम हमने लिया हुआ है, हमें मिला हुआ है 6। जब 6 मिला हुआ है तो हमने इस साइड पे भी डिनोमिनेटर्स को बनाना है 6 -1/2। 3 2 ज़ार 6 तो ऊपर भी 2, 2 3 ज़ार 6 तो यहाँ पर भी 3। क्लियर, ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। मैंने अभी अभी आपके सामने ये साइड किया है। यहाँ से आ जाएगा 2 1 ज़ार 2 डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ार 6, माइनस साइन इसी तरह 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6। अब आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो हम न्यूमरेटर्स को एक ही डिनोमिनेटर पर लिख सकते हैं, वो इस तरह से 2 - 3। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि माइनस प्लस, ये इसके साथ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब आता है कि इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, यानी हमने दोनों को माइनस ही करना है। 3 में से 2 गया 1 आ गया, लेकिन यहाँ पर देखें बड़ा वाला नंबर 3 है, कौन सा है, 2 या 3 में से 3 बड़ा नंबर है और 3 के साथ साइन है माइनस का, तो यहाँ पर आएगा -1 डिवाइडेड बाय 6। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके दोनों साइड से जो आपको आंसर मिला है वो सेम मिला है। -1/6 -1/6 के इक्वल आ सकता है दो सेम नंबर, जैसे कि 2 = 2 होता है या 1 = 1, 1 1 के ही इक्वल है ना, 2 2 के ही इक्वल है। सेम इसी तरह ये नंबर्स भी सेम आ गए हैं, तो इसका मतलब कि ये हमारे पास प्रॉपर्टी वेरीफाइड हो गई है। हिंस वेरीफाइड, क्या वेरीफाई हुआ है हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स हमारे पास वेरीफाई हुए हैं। -1/6 इज इक्वल टू -1/6, हेंस वेरीफाइड। तो ये हमने वेरीफाई क्या किया था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स की हमने यहाँ पे वेरीफाई कर ली है। ठीक है, किस तरह की आपके सामने आपको क्लियर होगी इंशाल्लाह, और अगर नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट पार्ट में इसका यहाँ पर अभी सॉल्व करूँगी। करते हैं यही पहले पार्ट का सॉल्यूशन मेथड 2 से। मेथड 2 थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेंथी इन द सेंस कि हम इसके 2 पार्ट्स कर देते हैं ना क्वेश्चन के, पहले हम पहला पार्ट सॉल्व करेंगे फिर हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा हमें मैं कह सकती हूँ थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। बाकी तो इक्वल है, तरीका दोनों का सेम है, आंसर आपको सेम ही मिलेगा, वेरीफाई ही होंगे लाजमी, क्योंकि जब क्वेश्चन में इस तरह दिया होता है ना आमने सामने और बीच में इक्वल का साइन, इसका मतलब कि ये आंसर आपके मस्ट इक्वल आएंगे। अगर कहीं पे नहीं आ रहे तो वो आपकी ही मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, अब हम मेथड 2 की तरफ जाते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू -1/2 + 1/3। जब हम लोग ने स्कूलिंग की थी उस वक्त हम लोग टीचर्स मोस्टली हमें इस तरीके से करवाते थे, और अब जो वेटरन चल रहा है तो वो स्कूल्स में इस तरह से है कि वो एज अ होल फुल स्टेप को लेकर चलते हैं, जो मैंने आपको मेथड 1 करवाया है। ठीक है, मेथड 2 हमने सीखा था, हमें करवाया गया था, मुझे नहीं पता आप किन स्कूल्स में ये ट्रेंड चल रहा है, तो आप यहाँ पर देख लेंगे। अगर आपको ये इजी लगता है ये करें, और अगर वो इजी लगता है तो वो करें, जो आपको बेहतर लगता है आप वही ट्राई करें। ठीक है,
स्टार्ट करते हैं उसी तरह, बस यहाँ पर आपने लेफ़्ट हैंड साइड ही नीचे लाना है, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड ब्रैकेट हटाएंगे, -1/2 + 1/3। आपको मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन की तरह है, सेम डिनोमिनेटर सेम करने हैं और इसके लिए हमने 2 × 3 करना है क्योंकि हमने 6 बनाना था। 1/3, 3 × 2, यहाँ पर भी 2। यहाँ से आ गया -3, 3 1 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6 + 2 / 3, 2 ज़ा 6। यही था लास्ट क्वेश्चन की तरह ही सेम टेक्निक चल रही है। यहाँ पर अब डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, -3 + 2 = -1/6। ये हमारे पास आ गया लेफ़्ट हैंड साइड। आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं, ठीक है। के बाद हम दोबारा लिखेंगे, कंसीडर लिख सकते हैं या लेट लिख सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। राइट हैंड साइड = जो यहाँ पर क्वेश्चन में राइट हैंड साइड गिवन था, जो कि ये है 1/3 + -1/2, यानी इक्वल के बाद वाला, अब वो लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 1/3 + -1/2, जो इक्वल के बाद था। मैं रिपीट कर रही हूँ, जो इक्वल से पहले था वो लेफ़्ट हैंड साइड, जो बाद में था वो राइट हैंड साइड। इसको अब सॉल्व करेंगे इसी तरह। 1/3 ब्रैकेट हटानी थी तो प्लस -1/2 रिपीट कर लेते हैं। 1/3 + -1/2, ठीक है। उसी तरह आपने डिनोमिनेटर सेम करने हैं। 3 1 यहाँ पे आ जाएगा 2, ये भी 2, -1/2, ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, × 3। यहाँ पर आपके पास 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, -3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। डिनोमिनेटर सेम करेंगे हम, 6 2 -3। यहाँ से आ जाएगा, आपको मैंने बताया था साइन चेंज है, माइनस करेंगे, 3 में से 2 जाएगा, 1 आ जाएगा, और माइनस साइन बड़े वाला और / 6। ये आ गया आंसर हमारा राइट हैंड साइड का, ठीक है। जब राइट हैंड साइड का आंसर आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। आप यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। मैं आपको दिखा देती हूँ इक्वेशन 1 एंड 2 क्या थी। वी गेट, हमें क्या मिला, आपके सामने अभी सॉल्व किया मैंने। ये हमारे पास हैं 2 इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से हमें मिला -1/6 और 2 से भी मिला -1/6। इसका क्या मतलब हुआ, -1/6 इक्वल है राइट हैंड साइड के, ये -1 इक्वल है 1/6 इक्वल है लेफ़्ट हैंड साइड के। तो जब ये 2 साइड्स इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब लेफ़्ट हैंड साइड भी इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट लेफ़्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हिंस प्रूव्ड या वेरीफाइड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। के सामने दोनों मेथड्स में दिखा रही हूँ, ठीक है। दोनों मेथड्स में आपको मैंने कोशिश की है समझाने की। आपको मुझे कमेंट्स में पता चलेगा कि कितनी समझ आई है और क्या चीज़ मज़ीद इसमें एक्सप्लेन करने वाली है आपके लिहाज से। मेरे लिहाज से तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर कोई बात फिर भी आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपकी वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट भी आप देख सकते हैं कि वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, a + b = b + a, ठीक है। सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, हमने प्रूव करनी है, उसी मेथड से करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको। 10/11 + 5/-44 = -5/44। ये माइनस साइन डिनोमिनेटर में है, ठीक है, प्लस 10/11। इसको भी दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको सिखाया था मेथड 1 भी मेथड 2 भी, जो आपको इजी लगे आप उससे करें,
ठीक है। हमने नेक्स्ट स्टेप करना होता है, ब्रैकेट्स को खोलते होते हैं, और ब्रैकेट्स को खोलने के लिए हमने क्या करना है, पहले ये माइनस साइन को ज़रा आप देख लें, ये है डिनोमिनेटर में, हमने इसको एज अ होल नंबर रेशनल नंबर पे लिखना है, यानी यहाँ पर लिखना है। उसके लिए क्या कंडीशन होगी, देखिए यहाँ पर है प्लस, क्योंकि 5 के साथ कोई साइन नहीं है तो ये है प्लस, यहाँ भी है प्लस, ठीक है। कोई साइन नहीं था ना, जहाँ कोई भी साइन नंबर के साथ ना हो तो उसको हम पॉजिटिव काउंट करते हैं, प्लस काउंट करते हैं उसके साथ, ठीक है। यहाँ पर हमने लगा दिया प्लस। अब आप देखें, हम इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स के साइन को मल्टीप्लाई करते हैं। 10/11 प्लस ब्रैकेट के अंदर ही अभी रहने दें, प्लस माइनस माइनस, दोनों के साइन मल्टीप्लाई होकर इस नंबर को क्या बना रहे हैं, नेगेटिव बना रहे हैं, बाई 5/44 इज़ इक्वल टू, यहाँ से भी प्लस माइनस माइनस 5/44 आ जाएगा, प्लस 10/11, ठीक है। यहाँ से अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 10/11 प्लस माइनस माइनस 5/44 इज़ इक्वल टू माइनस 5/44 प्लस 10/11, ठीक है। यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, आपको पता है क्लियरली, मैंने आपको बताया था, आप इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर हमें सेम चाहिए, तो सेम चाहिए के लिए डिनोमिनेटर के लिए हमने लेना है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम हम लेंगे 11 और 44 का। आप देखें यहाँ पर 2 से स्टार्ट होते हैं, जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो स्टार्ट हम 2 से करते हैं, छोटे टेबल से करते हैं, और चेक करते हैं किस टेबल पर ये नंबर्स आते हैं। तो आप देखें यहाँ पर सबसे छोटा नंबर 2 लेंगे तो 44 2 पे आता है, 11 नहीं आता है, 11 इसी तरह कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। सॉरी 2 2s are 4, 2 2s are 4, ठीक है। फिर 2 1s are 2, 2 1s are 2, ये इस तरह मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 44 को हम 2 पे डिवाइड कर दें, 2 2s are 4 आ गया, ये 4 नीचे, 2 2s are 4 माइनस करें, ख़त्म, क्या मिला 22, ये 22 हमने यहाँ लिखना है नेक्स्ट स्टेप में, ठीक हो गया। इसी तरह फिर से 22 को डिवाइड करें तो 11, अब हम 11 1s are 11 कर सकते हैं, दोनों ख़त्म। प्राइम नंबर्स जो यहाँ से मिले वो हैं 2 2 और 11, 2 2s are आएगा 4 और 4 11s are 44, यानी हमने डिनोमिनेटर्स को बनाना है 44। 44 किस तरह बनाएंगे, 11 को हम कर देंगे मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो 11 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो ऊपर 10 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 5/44। अब 44 तो ख़ुद से पहले से है तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 1 से, इज़ इक्वल टू -5, इसी तरह नीचे आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10/11 इंटू 4, ठीक है। 10 4s are 40, 11 4s are 44, माइनस 5 1s are 5 और 44 1s are 44 इज़ इक्वल टू माइनस साइन, इसी तरह 5 1s are 5, 41 1s are 41 प्लस 10 4s are 40/11 4s are 44। अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, हम इनको अब ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम डिनोमिनेटर पे लिख सकते हैं। अब हमने लिखा 44 एज अ होल डिनोमिनेटर, और ऊपर आ जाएगा 40 और -5। साइन के मैं बार बार कह रही हूँ, साइन को बिल्कुल आपने नहीं छेड़ना, साइन को उसी तरह आप साथ साथ लेकर चलेंगे। यहाँ पर है 44 और ये है -5 और ये आ जाएगा 40। अच्छा, अब आप देखें, आप यहाँ पर ही गैस कर सकते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत है। किस तरह से, देखें ये है +40, इस साइड पे भी 40 के साथ प्लस साइन है, यहाँ पर है -5 तो यहाँ पर भी है -5, यानी दोनों से आपको सेम आंसर मिलने वाला है। मुझे लगता है आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि आप किस तरह से क्वेश्चन ख़त्म होने से पहले ही आप ये चेक कर सकते हैं। दूसरे सेंस में
यहाँ भी देख सकते हैं कि आपका ये सारा क्वेश्चन एक साथ साथ चल रहा है, सेम चल रहा है। जो साइड जो चीज़ यहाँ इनके साथ हो रही है वो चीज़ यहाँ पर इनके साथ हो रही है, इन नंबर्स के साथ। क्लियर? इसी तरह आप साथ साथ ये कंपैरिजन करते जाएंगे कि क्या हमारा क्वेश्चन ठीक चल रहा है या कहीं पे हमें मिस्टेक होने वाली है। ठीक है, तो अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो हम 40 को माइनस करेंगे, 5 40 में से माइनस करेंगे क्योंकि ये प्लस साइन है, ये माइनस है। प्लस माइनस माइनस ही होते हैं। 40 माइनस 5 इज़ इक्वल टू 35/44 इज़ इक्वल टू, ओ मैं तो साइन भूल गई। और साइन यहाँ पे कौन सा लगेगा, बड़े नंबर का या छोटे नंबर का? मैंने आपको बताया है बड़े नंबर का साइन चलता है, तो यहाँ पर आएगा 40 का साइन प्लस। तो ये प्लस हम ना भी लगाएं तो अंडरस्टूड है कि ये प्लस है। यहाँ से प्लस 40 है, माइनस 5। उसी तरह 35/44, यहाँ पे भी साइन 40 का चलेगा जो कि है पॉजिटिव। यहाँ पर हमारे दोनों साइड्स इक्वल हो गए, इसका मतलब कि हमारा हेंस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स इज सेटिस्फाइड। आप देख सकते हैं कि मैं हर एक क्वेश्चन के साथ ये लास्ट लाइन जो मैं इंग्लिश लिख रही हूँ कि ये सेटिस्फाइड हो गई या वेरीफाइड हो गई, मैं इसको हर एक क्वेश्चन में चेंज कर रही हूँ। लेकिन इसका मतलब यही है कि हमें जो क्वेश्चन दिया गया था उस क्वेश्चन को हमने करना था वेरीफाई, और हमारा आंसर इसको वेरीफाई कर रहा है। इस लाइन का मतलब ये है। तो आप इसको क्रिएटिव तरीके से लिख सकते हैं और अपने जैसे आपका माइंड चलता है उस तरीके से आप ये लास्ट सेंटेंस लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई भी मसला है, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ बार बार, ये इसीलिए ताकि आपको आसानी हो, आपको मेरे काम की समझ जाए। और अगर नहीं आती तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें कमेंट में, ताकि मैं आपके लिए उस चीज़ को दोबारा से दूसरे क्वेश्चन के साथ या उसी टॉपिक में या किसी दूसरे टॉपिक में वो चीज़ फिर क्लियर कर दूँ आपको। ठीक है, इंशाल्लाह। इसके अलावा आप मेरी वीडियोस, मेरा काम दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा लें। आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने इर्द गिर्द के स्टूडेंट्स को, और जो भी मैथ्स में आगे बढ़ना चाहते हैं उन सबको गाइड कर सकूं, उन सबको ये इजी वे बता सकूं कि किस तरह वो आसान तरीके से सीख सकते हैं अपना मैथ्स का सब्जेक्ट। क्योंकि मैथ्स का सब्जेक्ट ऐसा है कि आप इसमें ज़्यादा पॉइंट्स नहीं ऐड कर सकते, ज़्यादा कलर्स नहीं ऐड कर सकते। ये सिर्फ उन ट्रिक्स से रिलेट करता है जिन ट्रिक से आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको कलर्स मिल जाएंगे, आपको कोई प्यारी प्यारी क्रिएटिविटी मिल जाएगी, कोई और चीज़ मिल जाएगी। लेकिन जो सब्जेक्ट मैथ्स का है स्पेशली, वो और फिज़िक्स, मोस्टली ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि इनमें हम आपको कलर्स नहीं दिखा सकते, इनमें आपको कोई ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ नहीं दिखा सकते। ये बिल्ड इन माइंड होता है जो कि मैथ्स को एक्सेप्ट करता है और इसे पसंद करता है। हमारे माइंड्स अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं में से एक थे। हमने अपना काम किया, मैथ्स में सीखा। अब हमने जो सीखा है हम चाहते हैं कि वो आगे प्रोवाइड करें कि उससे लोग सीखें। तो हमारी कोशिश यही है कि आप हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और हमसे ये ट्रिक्स सीखें, ताकि इसका हमें भी खुशी हो इससे कि हमने जो सीखा है वो आगे पहुंचाया है, और आपको भी आसानी हो कि आप अपने सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा पसंद मैथ्स को करने लगे इंशाल्लाह। और आपकी तरफ से मुझे बस यही फेवर चाहिए कि मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें। और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स से, अपनी कोलीग से, जो मेरे पेज को, चैनल को फॉलो कर रहा है, इन सब को आप शेयर करें। और हमारे गुड पॉइंट्स, बैड पॉइंट्स के बारे में हमें कमेंट में लाजमी बताएं। थैंक यू।